knee pain always equivalent to a knee replacement? Let's talk about it today. Hello everyone, I am Dr. Tushar Gupta. I am a dedicated joint replacement and arthroscopy surgeon based in Delhi, working with Apollo Spectra Hospitals. आज हम बात करते हैं कि क्या नी रिप्लेसमेंट ही एक मात्र लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है नी पेन का? क्या ये सच है? देखिए, नी पेन जब होता है किसी भी पेशेंट को तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। नी पेन इन यंग पॉपुलेशन जो होता है वो कॉमनली स्पोर्ट्स इंजरीज रिलेटेड होता है। उनको लिगामेंट या मेनिस्कस टियर होता है जिसकी वजह से उनको ऐसे लक्षण आते हैं जो उनकी डेली एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करते हैं। वहीं नी पेन इन ओल्ड पेशेंट्स जो होता है वो एज रिलेटेड वियर एंड टियर जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं उसकी वजह से होता है। आज ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो पेशेंट्स ओल्डर एज ग्रुप में है और जिनको वियर एंड टियर की वजह से पेन हो रहा है, क्या उनमें नी रिप्लेसमेंट एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ऑप्शन है और क्या वही एक ऑप्शन है? तो देखिए, जब भी पेशेंट्स को माइल्ड पेन होता है या अर्ली आर्थराइटिस होता है तो हम हमेशा पेशेंट को वेट रिडक्शन करने की, अच्छी डाइट लेने की और एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को मिलने की सलाह देते हैं, जिससे पेशेंट्स के मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स केटर हो जाते हैं और उनको ऑफ एंड ऑन पेन किलर्स या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की ज़रूरत पड़ती है जो हम उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। साथ साथ हम पेशेंट को कभी कभार कोलाजन सप्लीमेंट्स यानी कि ऐसे प्रिकर्सर्स जो आपकी घुटने के अंदर जो चिकनाई की परत मौजूद है उसको न्यूट्रिएंट रिच रखने में मदद करें, ऐसे सप्लीमेंट्स भी हम पेशेंट को लेने के लिए एडवाइस करते हैं। वहीं जो पेशेंट्स हमारे पास में मॉडरेट पेन के साथ में, मॉडरेट आर्थराइटिस के साथ में आते हैं, उन पेशेंट्स को भी हम सिमिलर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे पहले डालते हैं एज अ ट्रायल। अगर वो पेशेंट्स इससे बेटर महसूस करते हैं तो हम सेम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे कंटिन्यू करते हैं उनको और साथ साथ उनको अच्छे से फॉलो अप भी करते रहते हैं। इस ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में कभी कभार ऐसा होता है कि पेशेंट को जो ट्रीटमेंट मैंने बोला उससे एक सब ऑप्टिमल रिस्पॉन्स मिलता है या ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है जिससे पेशेंट को इम्प्रूवमेंट का एहसास तो रहता है, लेकिन पेशेंट को साथ साथ ऐसा भी लगता है कि अभी और कसर है, मैं और अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ऐसे पेशेंट्स में हम इसको बायोलॉजिकली ऑगमेंट करते हैं। बायोलॉजिकल ऑगमेंटेशन का सबसे कॉमन तरीका जो हमारे पास मौजूद है वो है इंजेक्शंस। इंजेक्शंस जो होते हैं या तो हम चिकनाई वाले इंजेक्शन पेशेंट को दे सकते हैं या फिर हम पेशेंट्स को पीआरपी या जीएफसी के इंजेक्शंस दे सकते हैं, जिससे पेशेंट को बहुत अच्छा महसूस होता है अगर ये सही कैंडिडेट्स में दिए जाएं तो। और फिर हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको सिवियर आर्थराइटिस है, सिवियर पेन है, इतना पेन है कि वो बिना पेन किलर्स के अपने एक्टिविटीज़ और डेली लिविंग को कर ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे पेशेंट्स जिनमें घुटने टेढ़े हो चुके हैं, ऐसे पेशेंट्स जिनमें घुटने के आसपास की मसल स्ट्रेंथ बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करती है, या ऐसे पेशेंट्स जिनमें स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हो चुके हैं, इन सारे ही केसेस में जो ट्रीटमेंट लाइन मैंने अभी तक बताई है वो कुछ हद तक तो काम करती है, लेकिन कभी भी पेशेंट को कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाती। ऐसे एडवांस केसेस में नी रिप्लेसमेंट इज डेफिनेटली कंसिडर्ड अ लॉन्ग टर्म गुड सॉल्यूशन। हालांकि नी रिप्लेसमेंट करवाने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको अपने न्यूट्रिएंट पे काम नहीं करना है, एक्सरसाइजिंग पे काम नहीं करना है, आपको फिजियोथेरेपी नहीं लेनी है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको नी रिप्लेसमेंट के साथ में भी ये सारे काम करने पड़ेंगे सो दैट यू हैव द डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ अ नी रिप्लेसमेंट। अगर आपको और कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करें एंड आई विल हेल्प यू।